रोजगार सभी को चाहिए। ये इतने सारे बेरोजगार लोग जो आज सड़कों पे हैं, इन लोग में से किसी का भला हो जाएगा तो हम अपने गार्जियन के पास ही जाएंगे हम अपनी मांग रखने के लिए, और उनको हमारे बातों पर ध्यान देना चाहिए। हाथ जोड़ के विनती है सरकार से कि हम लोगों के बात को थोड़ा प्राथमिकता से सुना जाए और इस पर ध्यान दिया जाए। आप सारे मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि आप श्री नीतीश कुमार जी और जो युवा नेता तेजस्वी यादव जी, उनसे आप सवाल करें कि आप आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं लाखों छात्रों के कैरियर सवाल। इसलिए आप सारे मीडिया वालों से मेरी गुजारिश, बराए मेहरबानी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव से जरूर पूछें। सारा पावर उनके हक में है। मेरा नीतीश कुमार पास पहुंचने का औकात नहीं है सर, लेकिन शिक्षा मंत्री को पहुंचने का है पावर सर, वो कन्विंस करेंगे। और माननीय अतुल प्रसाद महोदय जैसे भी आग्रह है सर कि आप भी कन्विंस कीजिए। यदि आप उसको सीटेट में अपियरिंग कर दीजिएगा तो भी बेचारा फॉर्म भर देगा, कम से कम 1 to 5 में तो नौकरी लेकर चल जाएगा सर, बेरोजगारी दूर होगा। क्या आप सर्टिफिकेट में नौकरी देना चाहते हैं सर, तो वही चीज व्यवस्था कर दीजिए। फिर क्या मतलब है बीपीएससी का एग्जाम लेना। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से विनम्र निवेदन है कि आप बराए मेहरबान छात्रों की परेशानियों को देखते हुए, लाखों छात्रों के कैरियर को देखते हुए, पता नहीं है दूसरी वैकेंसी का भाई इसका कोई ठिकाना नहीं। हम शिक्षा मंत्री को बोले कि सर एको को निगेटिव पॉइंट बताइए, आखिर क्यों नहीं दीजिएगा। एको कारण होगा ना सर, एको को निगेटिव पॉइंट बताइए, हम नहीं मांगेंगे। इसमें कोई सियासत नहीं हो रही, इसमें कोई सियासी पार्टियां इन्वॉल्व नहीं, और ना ही हम इसे इन्वॉल्व होने देंगे, क्योंकि अगर सियासत इसमें होने लगी तो हम सारे छात्रों का कैरियर पर कि बीएड को आपने अलाउ कर दिया अपेयरिंग में, लेकिन आपने सीटेट को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि कितना बीएड आदमी कितना सीटेट पास किया होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षकों की बहाली होने वाली है, काफ़ी लंबी चौड़ी बहाली होने वाली है। बीपीएससी परीक्षा लेगी और 15 जून से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। हमारे साथ जो छात्र हैं वो CTET के छात्र हैं जो कि जुलाई में एग्ज़ाम देने वाले हैं, और इनका कहना है कि जब कुछ लोगों को अपियरिंग लोगों को मौका दिया जा रहा है तो हमें भी मौका दिया जाए। छात्र जो हैं कई बार आप देख चुके होंगे, शिक्षा मंत्री के पास गए, शिक्षा सचिव के पास गए, बीपीएससी में गए, और आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए हुए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री समस्याओं को सुनते हैं। मुख्यमंत्री जनता दरबार में आने का कारण क्या है? कारण ये है सर, क्या कहता है, हम चाह रहे हैं कि सर सीटेट को अपियरिंग कर दे, क्योंकि वो बीएड को भी अपियरिंग दिए हैं। यदि बीएड को अपियरिंग नहीं देते तो हम सीटेट को नहीं मांगते सर, क्योंकि अगस्त में दोनों का परीक्षा समाप्त हो जाएगी। और क्या कहता है, बिहार लोकसभा के अध्यक्ष माननीय अतुल प्रसाद जी पीसी किए क्या कि बीएड हो या सीटेट हो, चाहे कोई भी अर्हता हो, हम सबको अपियरिंग देंगे। तो माननीय ठीक है, आप पीसी किए, आपका कुछ नहीं चल रहा है, हम जान रहे हैं, लेकिन आपका भी कर्तव्य होता है कि आप पब्लिकली बोले हैं कि आप दीपक कुमार को कन्विंस करें, सीएम नीतीश कुमार को कन्विंस करें, शिक्षा मंत्री को नीतीश कन्विंस करें, और सभी मीडिया कर्मी से भी हम आग्रह करते हैं कि आपका भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपके सामने पीसी किए हैं अतुल प्रसाद जी, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी कन्विंस कीजिए। और हम शिक्षा मंत्री से आज सुबह मिले थे, वो सर ढेला फेंकने वाला बात बोल रहे हैं कि जो करेंगे सीएम करेंगे। तो शिक्षा से रिलेटेड जो भी मुद्दा है तो पहले तो हम उनके पास जाएंगे, और दीपक कुमार के पास भी आवेदन दे चुके हैं। तो इसमें सर एको को निगेटिव पॉइंट बताइए। सब शिक्षा मंत्री को बोले कि सर एको को निगेटिव पॉइंट बताइए, आखिर क्यों नहीं दीजिएगा। एको कारण होगा ना सर, एको को निगेटिव पॉइंट बताइए, हम नहीं मांगेंगे। आखिर नहीं देने का कारण क्या है सर? इसमें 1.5 लाख लड़का का सर भलाई हो जाएगा सर। वो 1.5 लाख लड़का आपके बिहार का है ना सर। आप हमारे गार्जियन है, किसको हम जाके बोलेंगे सर, बताइए। हम नीतीश कुमार को बोलेंगे, या क्या कहता है अतुल प्रसाद जी को बोलेंगे, या दीपक कुमार को बोलेंगे, या शिक्षा मंत्री को बोलेंगे। ये शिक्षा से मुद्दा है तो शिक्षा मंत्री को ही इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा, वही कुछ बोल सकते हैं। सारा पावर उनके हक में है। मेरा नीतीश कुमार पास पहुंचने का औकात नहीं है सर, लेकिन शिक्षा मंत्री को पहुंचने का है पावर सर, वो कन्विंस करेंगे। और माननीय अतुल प्रसाद महोदय जैसे भी आग्रह है सर कि आप भी कन्विंस कीजिए, आप भी दीपक कुमार को कन्विंस कीजिए, क्योंकि आप पब्लिकली बोले हैं, आपका भी तो कदर होना चाहिए सर। आप पब्लिकली बोले हैं ना। और मीडिया कर्मी से भी सर आग्रह है विनम्र पूर्वक कि आप लोग कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप लोग पीसी में गए थे, खाली इंटरव्यू लेने से नहीं होगा। आप लोग का भी कर्तव्य बनता है सबके पास जाने का, सब अधिकारी के पास, क्योंकि पीसी में बोले हैं, इतना बड़ा संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए हम लोग का डिमांड है सर, हम लोग का वाजिब डिमांड, मेरा अधिकार है सर, मेरा डिमांड को पूरा कीजिए सर। आपका कुछ हानि नहीं है सर, इसमें और कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो अच्छा टीचर आएगा। आपका क्या हानि है? मैंने जो बीएड पास नहीं किया उसको अपेयरिंग दे दिए, सीटेट वाले को नहीं। आखिर बीएड वाला चीज़ तो सर सीटेट में पूछा जाता है सर, तो पहले सीटेट को देखिएगा कि पहले बीएड को देखिएगा। हम लोग बीएड पास है सर, बहुत सारा ऐसा लड़का है सर कि 6 to 8 वाला लड़का सर भटक रहा है, आप उसके लिए वैकेंसी नहीं निकाले हैं। यदि आप उसको यदि सीटेट में अपेयरिंग कर दीजिएगा तो भी बेचारा फॉर्म भर देगा, कम से कम 1 to 5 में तो नौकरी लेकर चल जाएगा सर, बेरोजगारी दूर होगा।
कि आप सर्टिफिकेट में नौकरी देना चाहते हैं सर, तो वही चीज़ व्यवस्था कर दीजिए। फिर क्या मतलब है बीपीएससी का एग्जाम लेना? आप कहाँ से आए हुए हैं, क्या कहा? हम नवादा से हैं, मेरा नाम मोहम्मद राशिद इकबाल हुआ। हमारी श्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव यही दोनों मेन हैं। ये अगर चाह लेंगे तो कोई नहीं रोक सकता सीटेट अपियरिंग 2023 के विद्यार्थियों को टीचर एग्जाम में बैठने के लिए। इसलिए हमारी श्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से विनम्र निवेदन है कि आप बराए मेहरबान छात्रों की परेशानियों को देखते हुए, लाखों छात्रों के कैरियर को देखते हुए, पता नहीं है दूसरी वैकेंसी कब आएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं, कितने छात्रों का कैरियर लेप्स होगा, एज लेप्स हो जाएगा, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए आप सीटेट अपियरिंग जुलाई 2023 के सारे छात्रों को एग्ज़ाम में, टीचर एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए। जिस तरीके से आपने बीएड अपियरिंग छात्रों को मौका दिया, और हमारी बात जब शिक्षा मंत्री से हुई, जो अपर मुख्य सचिव से हुई शिक्षा विभाग के, और बीपीएससी के चेयरमैन से हुई, और बहुत सारे मिनिस्टर से भी हुई, उन सारे लोगों का यही कहना है कि मेरे हाथ में नहीं है। ये दो ही लोग हैं जिनके हाथ में श्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव महोदय। इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि छात्रों का कैरियर में ध्यान रखते हुए आप इन्हें सीटेट अपियरिंग वालों को मौका दें। इसमें कोई सियासत नहीं हो रही, इसमें कोई सियासी पार्टियां इन्वॉल्व नहीं, और ना ही हम इसे इन्वॉल्व होने देंगे, क्योंकि अगर सियासत इसमें होने लगी तो हम सारे छात्रों का कैरियर का एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमें मौका दें, सारे लाखों छात्रों को मौका दें। इसके लिए हम लोग आपको दुआ करेंगे कि आप जो है हमेशा बने रहें सरकार में, आप बराए मेहरबानी मौका दें। आप कहाँ से आए हुए हैं, क्या है मांग आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं पश्चिमी चंपारण से आया हूं। जो कि मेरा सिर्फ यही है कि जो सरकार है, नोटिफिकेशन तो निकाला, सब कुछ ठीक था, जैसे कि शिक्षा में बहुत सारे चेंजेस हुए, सब कुछ सराहनीय है, लेकिन जैसे इन्होंने सिर्फ बताया कि बीएड अपियरिंग और सीटेट नॉट अपियरिंग, तो ये जो है इनको सिर्फ हमें यही मतलब डिमांड है और हमारा यही सिर्फ कहना है, और सरकार को यही बताना है कि बीएड को आपने अलाउ कर दिया अपेयरिंग में, लेकिन आपने सीटेट को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि कितना बीएड आदमी कितना सीटेट पास किया होगा? क्योंकि जो सेकेंड ईयर में हैं उन्हीं को सिर्फ आप मौका दे रहे हैं जो कि बीएड अपेयरिंग में है। उसमें मैक्सिमम चांस है कि जब लगभग 1% भी पास हो, ये संभव नहीं है, मतलब 100% नहीं हो सकता इतना। सिर्फ हमारा यही है कि जैसे कि सीटेट पहले अपना नोटिफिकेशन निकाला था, तो उसके बाद से इन्होंने अपना बीपीएससी वाला नोटिफिकेशन निकाला, तो इन लोग को ये सारे मुद्दे देख कर इनको नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था सबसे पहली बात। लेकिन इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला उसका डेडलाइन इन्होंने फिक्स कर दिया कि हाँ बीएड अपेयरिंग लेंगे लेकिन सीटेट अपेयरिंग नहीं रहेगा। लेकिन मेरा सिर्फ यही है कि सरकार हमारी बातों को सुने और जो सीटेट अपेयरिंग ले और जिससे हमारा कैरियर इनको मतलब बचा ले, क्योंकि सिर्फ नीतीश कुमार हमारे कैरियर को बचा सकते हैं। तो नर्म निवेदन है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से कि हमारी बातों को सुने और हमारे पक्ष में कोई निर्णय निकाले। आप कहाँ से आए हैं, क्या करना है? सर हम दरभंगा से आए हुए हैं और बीपीएससी शिक्षक बहाली के हम लोग अभ्यर्थी हैं, और हम सरकार से विनम्र निवेदन यही है कि हमारी बातों पर ध्यान दिया जाए। वही हमारे गार्जियन हैं, उन्हीं के पास हम अपनी अधियाचना लेकर के जाएंगे, और अगर हम लोगों की बातें नहीं मांगी गई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि रोज़गार सभी को चाहिए। ये इतने सारे बेरोजगार लोग जो आज सड़कों पे हैं, इन लोग में से किसी का भला हो जाएगा तो हम अपने गार्जियन के पास ही जाएंगे हम अपनी मांग रखने के लिए, और उनको हमारे बातों पर ध्यान देना चाहिए। हाथ जोड़ के विनती है सरकार से कि हम लोगों की बात को थोड़ा प्राथमिकता से सुना जाए और इस पर ध्यान दिया जाए। आप सारे मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि आप श्री नीतीश कुमार जी और जो युवा नेता तेजस्वी यादव जी, उनसे आप सवाल करें कि आप आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं लाखों छात्रों के कैरियर सवाल। इसलिए आप सारे मीडिया वालों से मेरी गुजारिश, बराए मेहरबानी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव से ज़रूर पूछें। बिल्कुल, मेरा नाम निर्भय कुमार हुआ। देखिए, कैसे भी कहना है कि सीटेट जुलाई वालों को हम लोग को मौका मिल जाना चाहिए। हम लोग के करियर का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है, हम लोग कहाँ जाएंगे, है ना। आप कहाँ से आए हैं? हम गया से आए हैं। हम लोग का यही मांग है कि सीटेट जुलाई वाले को मौका दे दिया जाए, और क्या, उस सबसे बहुत। जनता दरबार में आए हैं, क्या मांग है? सर हम नीतीश कुमार श्री नीतीश कुमार से हमको यही निवेदन है कि सर हम लोग सीटेट जुलाई में जो अपेयरिंग वाला जो एग्ज़ाम हो, सर एक बार हम लोग को मौका दे दिया जाए बस। सिर्फ से हमको नीतीश कुमार से नम्र निवेदन है कि हमको बस सीटेट जुलाई वाला को एक बार मौका दे दिया जाए। आप कहाँ से हैं, क्या करना है? हम भी सर दरभंगा से, मैं मिथिलेश कुमार सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिन पहले की गई थी जब नियमावली निकली, उसमें अतुल प्रसाद के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि 31/8/2023 से पहले बीएड या सीटेट कोई भी एग्ज़ाम हो, सब मतलब एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। रिजल्ट कभी भी आवे वो सभी
लड़का एलिजिबल है बीपीएससी एग्जामिनेशन शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी नहीं दर्शाया गया है कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ सीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए, जो कि ये गलत है। जब आप कॉन्फ्रेंस में बोल दिए हैं वही बात ना आप नोटिफिकेशन में डालिएगा। हम लोग 4 दिन से मतलब भटक रहे हैं। मंत्री, शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव, अशोक चौधरी सभी से मिल के आ चुके हैं। सभी ने मतलब बोला है कि जो भी काम होगा ऊपर से होने वाला है। मतलब हम लोग मतलब थक चुके हैं। मतलब 4 दिन से मतलब भूखे प्यासे रोड पे मतलब इतनी धूप में घूम रहे हैं। मेरी बातों को कहीं नहीं सुना जा रहा। आज जनता दरबार में हम लोग आए, बातों को रखेंगे जैसे भी होगा। आज सर कहाँ से आए हैं, क्या है आपका? ऐसे आए हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था अतुल सर द्वारा, तो वहाँ पे साफ साफ बताया गया कोई भी अर्हता परीक्षा हो जो 31 अगस्त 2023 से पहले हो जाता है तो वो बीपीएससी वाला द्वारा जो टीचर भर्ती है उसमें एलिजिबल है। लेकिन नोटिफिकेशन जब आया तो उसमें सीटेट पास मांगा गया है। यही है कि सबको अपीयर मतलब होने के लिए मौका दिया जाए। तो हाँ बताइए आपका। सर अनिल कुमार है। सर हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह से बीएड अपीयरिंग वाले को मौका दिया गया है एग्ज़ाम देने के लिए, परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, उसी तरह से सीटेट अपीयरिंग वाला को भी मौका दिया जाए फॉर्म भरने के लिए। एग्ज़ाम सब होगा, आगे प्रोसेस जो होगा सो होगा। हम सारे मंत्रीगण हैं, सभी मंत्री के पास गए हैं, सब टाल मटोल कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं जी इनके पास जाइए, वो बोल रहे हैं इनके पास जाइए। हम युवा नेता तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से हम नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि इस बातों को गंभीरतापूर्वक देखें और इसका मतलब हम लोग जो सीटेड अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी है जो वंचित हो रहे हैं, उसको वंचित होने से बचा लें। कृपया नम्र निवेदन है। सर आपको बता दें कि वादा खिलाफी का जो है वो बात हो रहा है। जब नोटिफिकेशन से पहले आयोग का पीसी किया गया था तो उसमें अध्यक्ष जी ने कहा था कि अर्हता से संबंधित जो भी परीक्षा है वो 31 अगस्त से पहले परीक्षा हो जाती है तो वैसे कैंडिडेट परीक्षा में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें सीटेट को लेकर कोई भी बातें ऐसी नहीं कही गई थी, केवल बीएड और डीएलएड को लेकर अपीयरिंग की बातें की गई थी। ऐसे में लगभग 1 लाख से अधिक छात्र हैं जो कि सीटेट जुलाई में बैठने वाले हैं और उनका यही कहना है कि बीएड अपीयरिंग से ज़्यादा ज़रूरी है सीटेट अपीयरिंग को मौका देना। और आपको बता दें कि शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री, बीपीएससी के आयोग में सभी जगह ये छात्र जा चुके हैं और आज मुख्यमंत्री का जनता दरबार है। समस्या सुनते हैं तो यहाँ पर ये छात्र आए हुए हैं अपनी समस्या को बताने के लिए और ये कहने के लिए कि हमें परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया जाए। बहुत बड़ी बहाली है, इसके बाद न जाने कब बहाली आएगी। तो सरकार को कुछ ना कुछ इनको लेकर फैसला लेना चाहिए और इन्हें परीक्षा में शामिल करने का कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए। 15 जून से फॉर्म फिलअप होने वाला है। आशा करेंगे कि सरकार इस पर सकारात्मक कदम उठाएगी और इन छात्रों को परीक्षा में भाग लेने का मौका ज़रूर देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।